देखिए जैसे अगर फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन क्या होता है, जैसे अगर कोई मेरे पास कोड लिखा है ना, जैसे अपन इस कोड को लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसको अपने को प्रिंट करना है क्या, जैसे गुड, ठीक है। तो ये कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा केवल, है ना, ठीक है। अब मेरे को इसको 4 से 5 बार करना है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, नॉर्मली 4-5 बार ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब लूप भी अगर लगाएंगे तो लूप में क्या होगा, इसको हटाते हैं, देखो तो लूप कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले तो फॉर लगाया, और आई इक्वल्स टू, है ना, और फिर इसके बाद अपन आई इज लेस देन इक्वल्स टू जैसे 5 कर दिया, और फिर अपन आई को इंक्रीमेंट देंगे, है ना। फिर इसके बाद क्या चलेगा, वही अपना स्टेटमेंट, तो कितनी बार चल जाएगा, इसको रन करेंगे तो ये 5 बार चल गया, ठीक है। पर ऐसा है कि मान लो वही 5 बार चला, फिर मैंने कुछ दूसरा कोड लिखा सपोज, और फिर उसको अगेन क्या करना है, मुझे वापस से चलाना है, तो मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, वापस से कॉल करना पड़ेगा, मतलब कॉल नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, लिखना पड़ेगा। तो एक बार लिखना है तो मेरे को एक बार चलाना पड़ेगा ना, एक लाइन पूरी लिखनी पड़ेगी कि नहीं, है ना, एक ही बार चलाना है। हो सकता है मेरे को 3 बार चलाना हो, तो फिर मैं 3 बार के लिए लूप लगाऊंगा, ऐसे बार बार करना पड़ेगा ना अपने को। तो अपन क्या करेंगे, एक जो पीस ऑफ कोड है अपना, अभी तो सपोज है कि एक लाइन का, अभी हो सकता है मेरे पास 2 लाइन हो, 10 लाइन हो, 4 लाइन हो, 100 लाइन हो, 1000 लाइन हो, कितनी भी हो सकती है। अब इतनी सारी लाइन का अगर कोड होगा, और अगर वापस से अगर अपने को क्या करना है, उसको रिपीट करना है, रीयूज़ करना है, नहीं तो फिर क्या करेंगे अपन, जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पर ऐसे कुछ 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, हेलो, और एक लिखी हुई है कंसोल डॉट लॉग, फिर लिख दिया अपन ने वेलकम इन जेएस, ठीक है। और फिर अपने पास ये कितनी लाइनें, तो इसको चला के देखें अपन, तो 3 लाइन चल रही, पर ये 3 लाइन अपने को वापस से चलानी है, तो फिर वापस से रिपीट लिखना पड़ेगा, सही है। फिर कुछ बीच में दूसरी चीज़ आ गई, मान लो ऐसा कंसोल डॉट लॉग, और फिर लिख दिया अपन ने बाय, फिर अगेन मुझे 3 लाइन करनी है रिपीट, यहाँ तो लूप काम नहीं करेगा फिर, क्यों करेगा क्या, नहीं करेगा ना। ये दिख रहा है कि वो 3 लाइन लिखी, फिर बाय आया बीच में, फिर रिपीट करी, तो ऐसे में तो क्या होगा, ऐसे में तो बहुत बार अपने को लिखना पड़ेगा कोड। तो अपन क्या करेंगे, इस इतने इतने क्या बोलते हैं कोड को, पीस ऑफ कोड को एक नाम दे देंगे, किसका कुछ नाम रख देंगे। और जब भी अपन, एक बात बताना कि अगर मैं सपोज दैट इतना लिखूंगा और इसका अगर एक नाम दे दूँ, और उस नाम को मैं बस जैसे इसका नाम दे देते हैं पीस ऑफ कोड का, ये क्या है बेसिकली अपना एक ग्रीटिंग है ना, तो इसका नाम क्या दे देंगे अपन, ग्रीट, मतलब इतने इतने का नाम क्या दे दिया इस कोड का अपन ने, ग्रीट नाम दे दिया। सपोज दैट इसको अपन ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, ऐसा अपन ने क्या किया, इसको इसके अंदर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद मतलब कि जब भी मेरे को ये 10th 11th और 12th वाली लाइन चलानी है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रेड लिखूँगा, एक बार क्या लिख दूंगा मैं, ओनली ग्रेड लिख दूंगा, तो उससे क्या होगा, ये वाला कोड चलना चाहिए अपना, मतलब उसका नाम दिया ना अपन ने ग्रीड, तो अपन ये 3 लाइन बार बार लिखने से बच जाएंगे कि नहीं, तो बताओ ये बार बार लिखना सही होगा कि इतना लिखना सही होगा, ऑब्वियस है कि ये वाला, इसलिए अपन फंक्शन बनाते हैं, क्लियर है इतना, बार बार अपने को लिखना नहीं पड़े। तो अपन क्या करते हैं, क्या चीज़, कॉल करना पड़ेगा उसको, वो करेंगे ना अपन अभी। तो देखो करते कैसे हैं वो समझेंगे। कभी भी फंक्शन बनाना है तो पहले फंक्शन का अपने को सिंटेक्स समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, फंक्शन एक कीवर्ड होता है जो यूज़ करेंगे अपन, ठीक है, फंक्शन को बनाने के लिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, अपने फंक्शन का क्या देंगे, जो भी आपको नेम रखना है ना, नाम अपने को ऐसा रखना है जो कुछ एक सेंस बनाए, मीनिंगफुल नेम, है ना, कि अपन क्या कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा कोड होगा जो हमको रीयूज़ करना है वो अपन इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब वो कोड 1 लाइन का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 10 लाइन का, 1000 लाइन का भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या चीज़, हाँ देखो इतना कर दिया अपन ने। अब फंक्शन का नाम दिया, कोई भी फंक्शन होता है तो फंक्शन के आगे हमेशा क्या लगते हैं, ये पैरेंथेसिस लगेंगे, मतलब इसको राउंड ब्रैकेट बोल सकते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट बोल सकते हैं, या पैरेंथेसिस बोलेंगे। तो ये लगाना अपने को, क्यों लगाना है, क्योंकि फंक्शन के अंदर कोई ना कोई अपने को आर्ग्यूमेंट भी देना होता है ना। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, एक तरीके से आपका डेटा, तो वो डेटा भी लेता है, इसलिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भी देंगे, इसलिए अपने को लगाना है। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है कोई फंक्शन तब भी लगाना है,
और अगर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तब भी लगाना, तब तो लगाना ही है। तो ये दोनों ही केस में लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। तो ये तो इसका सिंटेक्स है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे सपोज दैट कि मैं इसको चलाऊँ अगर अभी, जैसे इसको हटा दिया मैंने, अब यहाँ समझिएगा, जैसे मान लो एक फंक्शन बना रहे हैं अपन, है ना, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करना है, फंक्शन कीवर्ड लगाना है, फिर फंक्शन का क्या देंगे अपन, नेम देंगे। तो क्या नाम रख दो फंक्शन का, ग्रीट, और ये ग्रीट फंक्शन, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट। और करना क्या है, जब ये फंक्शन जब चले तो होना क्या चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, और प्रिंट क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है, चलेगा। अब रन करें इसको, लिख दिया, चलेगा कि नहीं? क्या बोलते हैं आप? कॉल नहीं किया है? ये देखो, ये दिखा नहीं चला ना, तो लिखने पर से काम नहीं होगा उसको। देखो जैसे अपन मान लो एक लेट एक्स मानते हैं अपन, जैसे है ना, एक्स इक्वल टू लिख दिया अपन ने, क्या, ठीक है। अब बताओ ये चल जाएगा? प्रिंट हो जाएगा कि नहीं? सर नहीं होगा, कंसोल में क्या ही नहीं आपने। हाँ, तो ऑब्वियस है कि ये चीज़ एग्जीक्यूट कब होगी, चलेगी कब, जब कंसोल होगा, जब उसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए भी तो हम एक फंक्शन लगाते हैं ना, ये भी तो क्या है, इनबिल्ट फंक्शन ही कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इसके अंदर भी अपन क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं ना, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट देते हैं अपन, ये आर्ग्यूमेंट है। आ रहा है क्या समझ में? तब जाके ये एक बार चलेगा। दिख रहा है? मतलब ऐसा है कि इस फंक्शन को देखो, लॉग फंक्शन को हमने कॉल किया, लॉग मतलब होता है प्रिंट करना, है ना। तो मतलब उसको कॉल किया और हमने बोला किसको प्रिंट करो, एक्स को। तो एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। इतना क्लियर है? ऐसे ही हमको फंक्शन में बना के तो रख लिया, बट उसको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। तो कॉल बोल सकते हैं उसको एक तरीके से अपन, या फंक्शन को यूज़ करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, और ये क्या बेसिकली, ये अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन मतलब कि वो फंक्शन क्या वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। हाँ, मतलब वो क्या करके देगा अपने को, वो अपन ने लिखा है। और कॉल कैसे करेंगे उसको, फंक्शन को कॉल फंक्शन के नाम से ही करेंगे। जैसे अगर लॉग लगा रहे हैं अपन फंक्शन, तो उसी के नाम से इसका एक नाम दिया ना अपन ने, वैसे अपने फंक्शन का नाम क्या है, जो भी नाम होगा वो अपन फंक्शन के नेम से क्या करेंगे, कॉल करेंगे। यहाँ लिख दिया फंक्शन, फंक्शन नेम, और ये पैरेंथेसिस लगा देंगे वापस, कॉल हो रहा क्योंकि। क्लियर है इतना? आ रहा क्या समझ में? कुछ डाउट है किसी को? पक्का? ठीक है। अब देखो कॉल करें इसको, तो क्या करें, ग्रीट लिख दिया अपन ने, अब एक बार चल जाएगा ये देखो, चल गया। अगर आपको दो बार चलाना है तो आपको वो पूरा गुड मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं, बस क्या करेंगे, बस के अंदर ऐसा लगा दें, ठीक है। तो कितनी बार चल जाएगा, बच गए ना अपन। वो मतलब अगर ज़्यादा लाइन का कोड भी होगा, जैसे सपोज दैट मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग वेलकम इन JS, और फिर लिख दिया अपन ने कंसोल डॉट लॉग, और फिर लिख दिया अपन ने फ्यूचर कोडर्स, ठीक है। समझ में आया क्या? करे इसको रन, तो कितनी बार चलेगा, ये चल गया। तो अपने को लिखना कितनी बार पड़ा, लेकिन उसको एक बार, और चला कितनी बार वो, मतलब जितनी बार भी चाहो उतनी बार हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इतना क्लियर है? कुछ डाउट इसमें? तो कब बनाएंगे फंक्शन, ये क्लियर हो गया, कब बनाएंगे बताओ? ज़्यादा तो कर ही रहा अपन, उसके लिए तो लूप भी लगता है, फिर उसमें भी क्या लिखना पड़ता है, लूप में भी तो एक ही बार लिखना है। हाँ, करना पड़ता है, एक ही बार बनता है लूप, तो एक ही लगता है ना। सर जैसे कि अपन लूप करते हैं तो सर लूप में अपन जैसे कि कोई भी ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो अपन को सब फिल करना पड़ता है। मतलब अपन इसके अंदर एक ही फंक्शन के अंदर ये सब कर सकते हैं, और एक बार कॉल करेंगे तो सब आ जाएगा। जब अपन सब पूरा भाग लगाते हैं। हाँ, सही बोला ना सर? थोड़ा अलग है, वही तो करा अपन ने। मतलब देखो लूप में क्या होगा, लूप कंटिन्यू चलेगा। आपने बोला 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक चलेगा, वो बीच में रुकेगा नहीं, सही है ना।
और इसमें क्या है कि मतलब 1 से 5 तक नहीं चलाना अपने को, जैसे मान लो 2 बार चलाना है, फिर कुछ दूसरा काम आ गया अपने को वो करा, फिर उसके बाद वापस चलाना है, फिर कोई दूसरा काम किया, फिर चलाना उस पीस ऑफ कोड को, तो बार बार अपन उसको यूज़ करना है। हिंदी बोला करो ना। क्यों, सही है ना, वो समझ गया, देखो आप नहीं समझे। ठीक है, चलो सुनो, अब ये तो एक हो गया, ठीक है। अब एक होता है कि जैसे अपन इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ऑब्वियस है कि वेबसाइट्स में फंक्शन का यूज़ देखने को मिलेगा अपने को वेब डेवलपमेंट के अंदर। इसके अंदर अगर अपने को यूज़ देखने को मिलेगा तो आपने देखा होगा, क्यों कई बार जैसे अपन कोई लॉगिन पेज वगैरह में जाते हैं तो उसमें लिखा होता है ना हेलो, अपना नाम लिखा हुआ आता है, लेकिन लॉगिन से पहले नहीं आता है, लॉगिन करते हैं उसके बाद आता है कि नहीं। जैसे ऑनली पहले लॉगिन से पहले क्या दिख रहा है, ऑनली जैसे अपने को हेलो दिख रहा है, और फिर लॉगिन जैसे ही अपन ने कर लिया तो हेलो के बाद फिर क्या आता है, अपना नेम आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं, हाँ देखा। तो ये हर एक यूज़र का नाम क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। आप कुछ और नाम डालोगे, ये कुछ और डालेंगे, ये कुछ और डालेंगे, है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो वो अपन फिर कैसे उसको फंक्शन बना करके करेंगे, ठीक है ना। तो देखो उसको कैसे करते हैं, तो उसको करने के लिए अपने को क्या करना है, एक फंक्शन बनाया अपन ने, एक मिनट उसको अपन थोड़ा डिज़ाइन लगा दे इसमें। तो फंक्शन अपन ने लिया और फंक्शन का नाम रख देता हूँ, वही ग्रीडी नाम रखता हूँ, क्या रखता हूँ, ग्रीड, ठीक है, क्लियर है इतना। और फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, और फिर यहाँ पर अब जैसे नॉर्मल पहले फंक्शन बना लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, हेलो, और उसके बाद क्या आना चाहिए, फिर नेम आना चाहिए ना अपना। अभी चलो ठीक है, नेम को छोड़ दिया अपन, इतने लिया। और फिर अब प्रिंट कराएंगे किसको, सॉरी प्रिंट नहीं कराएंगे, कॉल कराएंगे ग्रीट फंक्शन को, तो ये एक बार चल जाएगा, दिख रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसके आगे क्या है, यूज़र का, चलो ठीक है, तो मैं नेम लिख देता हूँ आगे, क्या लिख दिया अपन ने, नाम, ठीक है। अब क्या आएगा, दिखाई दे रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको अपन 4-5 बार कॉल कर देते हैं। अब क्या आएगा, क्या आएगा, तो ये तो फंक्शन तो कॉल एक ही यूज़र बार बार थोड़ी करेगा, सही है कि नहीं। आप करोगे तब अलग कॉल होना चाहिए, मैं करूँगा तब अलग कॉल होना चाहिए, और कोई करेगा तब अलग कॉल होना चाहिए। तो सबका नाम क्या होगा, ये देखो ललित आ रहा है लेकिन सब में, तो फिर क्या करेंगे इसमें से? बताओ, अलग अलग फंक्शन क्यों, अरे तब भी एक ही साथ आएंगे पांच लोग, अगर अलग अलग करेंगे फंक्शन तो सबके लिए एक ही होगा ना, हेलो यही दिखाना ना, हेलो बस नाम आना चाहिए यहाँ पे आगे। तो देखो आपको वैसे कि एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे डेटा, तो अपन ये जो यहाँ पे रहता है ना आर्ग्यूमेंट पास करेंगे अपन, ये आर्ग्यूमेंट के लिए छोड़ा था अपन ने, यूज़र कुछ आर्ग्यूमेंट देगा तो वो इस पैरेंथेसिस के अंदर आएगा, तो ऑब्वियस एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। नेम लिया अपन ने, ठीक है, नेम ज़रूरी, नेम आप कुछ भी ले सकते हो, एन ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या कर दिया, नेम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या, नेम, तो आ जाएगा क्या, वेरिएबल यहाँ लिख दिया, कहाँ लिखना पड़ेगा, हैं ऐसा, यहाँ पे, फिर क्या चीज़, हाँ देंगे ना, यहाँ थोड़ी देंगे। अब वो जब फंक्शन कॉल होगा, देखो अब ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन को अपने को जब कॉल करेंगे तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको एक आर्गुमेंट देने ही देना पड़ेगा, समझ गए। तो एक आर्गुमेंट देंगे अपन, दे दें, क्या लिख दें यहाँ पे, क्या लिख दूँ, मोहित, बताओ अब, अरे मोहित नेम के अंदर चला जाएगा और हेलो मोहित ब्रेक हो जाएगा, क्या बोलते हो, जहाँ तक कि क्यों, क्या होगा तुम, क्यों तुम्हारा नाम चेंज कर दिया इसलिए, नाम चलो तुम्हारा है, तुम्हारा नाम, ठीक है। और बताओ अब क्या है, कहाँ हाँ सर एरर आएगी, एरर बोल दिया मैंने तो आएगी। सर रख दो करो, देखा ये लो जाएगा। यहाँ एरर, हाँ बताओ क्या बोल रहा है, फ्रोजन इज नॉट डिफाइंड, हाँ फ्रोजन, बताओ बताओ, सर लेट फ्रोजन कर दूं, आई थिंक ऐसे कुछ
ये वेरिएबल थोड़ी है, तो डेटा है, लेट क्यों लगाएंगे उसके आगे? बाहर इसका वेरिएबल में किसी वेरिएबल में डालो पहले फिर लिखना। अलग से डिफाइन कर तो अब क्या क्या ज़रूरत है डालने की? क्लोजर को फंक्शन के अंदर एक वो नेम वाले वेरिएबल फंक्शन ये हाँ, ये फ्रोजन नाम भेजना है इसके अंदर, इस वेरिएबल, ये वेरिएबल बनाता है, क्यों नहीं जा रहा बताओ? ये अंदर अपन ने सिर्फ वैल्यू देने के लिए किया, अभी असाइन नहीं हुई उसको वैल्यू। कैसे होगी तो? सर अंदर लेस क्लोजर कर दो ना। कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्यों करेंगे? वेरिएबल थोड़ी वो डेटा है वो, हैं? भूल गए? पढ़ा था कुछ, ये स्ट्रिंग है एक, और स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं? डबल कोट हैं? सिंगल आ गया? फिर सर सही कैसे पढ़ रहे हैं अपन? तुम तो कर रहा है, बता रहे अब देखो, सबके लिए अलग अलग आएगा कि नहीं? हर यूज़र के लिए कोई यूज़र क्या नाम डालेगा, कोई क्या डालेगा, कोई क्या डालेगा, तो समझ में आ गया? चलो इसको एक बात बताओ, ऐसा लिखते हैं अपन, इसको अंदर ही लिखना है आपने को, सिंगल कोड भी चलता है ना, क्यों? ठीक है, और अंदर कैसे लिखते हैं, याद है मैंने बताया था, डॉलर वैसा डॉलर लगा करली ब्रैकेट और फिर सही है? सर एक कॉमा हटाओ ना। कौन सा कौन? अच्छा हाँ ठीक है, हटाया वो तो मन क्या खोज दिया, क्यों? सर हाँ है, क्यों? वो सर बैकटिक में सर व्यक्ति को ऐसे तिरछे आ रहे इसके अंदर नहीं चलता है ना, ये देखो ऐसा ऐसा प्रिंट हो गया वो, तो फिर उसको क्या लिखना पड़ेगा? बैकटिक में लिखना पड़ेगा, याद है ना? बैक इसी के अंदर काम करता है बस, समझ तो नहीं गए? ठीक है, ये क्या सीखा अपन ने? इसके अंदर एक आर्गुमेंट दिया, जरूरी नहीं एक, आप कितनी भी आर्गुमेंट दे सकते हो, एक दे सकते हो, दो दे सकते हो, आप चाह रहे हो कि एज भी आ जाए उसके साथ में, एज भी ले लो, यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, 45 बहुत है, ठीक है, एज को ही प्रिंट कराना है, तो एज इज डॉलर करली ब्रैकेट और फिर ठीक है, समझ गए? ऐसा हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? नहीं? ठीक है, तो मतलब क्या सीखा अपन ने कि एक तो होता है कि नॉर्मल आप फंक्शन बनाओ जिसमें बिना आर्ग्यूमेंट के, है ना, तो ये विदाउट आर्ग्यूमेंट का फंक्शन है, और ये विद आर्ग्यूमेंट का फंक्शन है, आर्ग्यूमेंट भी देना है, तो कॉल करेंगे तो आपको आर्ग्यूमेंट देना ही पड़ेगा, इतना क्लियर है ना? अब एक काम करते हैं, चलो यहाँ पर अपन ने ये फंक्शन बनाया, अब मैं कुछ नेम की अगर वैल्यू जैसे मान लो यहाँ पे दिया मैंने, क्या लिख दूँ? नो यूजर नेम, ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, अब बताओ आंसर क्या आएगा? सेकंड वाले में नो यूजर नहीं, कहाँ? हेलो नो यूजर नेम, है ना, ये क्या है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसको बोलते हैं अपन, ये अपन ने चलो हटा दिया 2 मिनट के लिए, ठीक है, अभी समझो, इसमें ये चल जाएगा, क्या आएगा बताओ, सही से बताना, गलती देख लेना पहले, आ गया? अब मैंने यहाँ पे कॉल किया ग्रीट को वापस से, GREE, अब बताओ नेम आएगा, क्या नेम आएगा? नेम सर ओनली हेलो आएगा। हेलो आएगा, ठीक सर है, हेलो आएगा। अनडिफाइन, अपना भारतीय नारी अनडिफाइन, हेलो हेलो, अब बाय क्या बोलते हैं? अब सब क्या क्या बोल रहे हैं, आप बाय बोल दो, बोले ठीक है सर नहीं नहीं, देखो पहली बात तो ये एरर देगा अपने को, कुछ भी नहीं आएगा, ये अनडिफाइंड है ना, सर हेलो आया। कहाँ आया? आगे अरे तो अनडिफाइंड है ना, सर हेलो भी आया ना। हाँ ना, तो मैं, अरे तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, हेलो तो आएगा, हेलो स्ट्रिंग में लिखा है ना, तो वो
अब देखो इसका डिफाइन नहीं है, और जिसका डिफाइन नहीं उसका अपने टाइप पढ़ा था ना, अनडिफाइन होता है। तो अगर मैं इसके आगे कुछ वैल्यू दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ क्या, नो यूज़र नेम, कि अगर यूज़र कभी नाम नहीं डाले तो इसके अंदर वो वैल्यू क्या चली जाएगी, नो यूज़र नेम, किसके अंदर, नेम के अंदर, और वो हेलो और मैसेज क्या देगा, और डिफाइन नहीं करेंगे उसकी वैल्यू को तो अनडिफाइंड देगा अपने को। क्लियर है इतना, डिफाइन नहीं है तो ऐसे अपन फंक्शन क्रिएट करते हैं। क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पूछना है कुछ तो बताइए। ये दो टाइप है फंक्शन की अपन ने पढ़ ली, कॉल, ठीक है। अब चलो एक एडिशन का अपन फंक्शन बना के देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा अपन कैसे बनाएंगे, फंक्शन का नाम दे दिया क्या, ऐड, ठीक है, और दो आर्ग्यूमेंट लेंगे अपन ए और, ठीक है, वो यूज़र जब कॉल करेगा तब एंटर करेगा। फिर एक लेट बनाया अपन ने सम, और सम इक्वल्स टू ए प्लस क्या कर दिया अपन ने, बी कर दिया, और फिर अपन कंसोल डॉट लॉग किसको करेंगे, सम को, थोड़ा मैसेज दे दिया जाए, सम इज कहाँ लगा, नहीं चल रही होगी कॉल कर दिया मैंने ऐड को 7799, ये देखो सम इज 176। क्लियर है। अब एक बात बताओ, अब क्या आएगा आंसर, सर कुछ भी नहीं आएगा अनडिफाइंड, सम सब इज आ जाएगा अनडिफाइंड। नन, कुछ भी नहीं उसमें, ठीक है ना, तो सम में कुछ है ही नहीं तो प्रिंट ही नहीं हुआ वो, सही है कि नहीं। देखिए मतलब यहाँ पर कोई नंबर अनडिफाइंड मतलब कि कुछ डिफाइन नहीं उसमें किस टाइप की वैल्यू होगी, है ना। दो होते हैं बेसिकली, एक तो हो गया आपका जैसे मैंने नेम लिया किसी का, तो नेम लिया मैंने जैसे आकाश, ठीक है अब ये डिफाइन है, इसकी वैल्यू क्या है, आकाश है। अब मैं केवल बना के छोड़ दूँ, ठीक है, अब ये बना के छोड़ दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, अब इसमें कुछ भी वैल्यू है ही नहीं, तो ये क्या अपना अनडिफाइन है ना, मतलब लगभग एक जैसे। अब ये वाला जो इसके अंदर क्या किया अपन ने, एक पहले नंबर पास किया था और फिर अपन ने क्या किया, उसको एडिशन करवा, फिर क्या करा, प्रिंट करा, तो ये समझ जाता है कि यहाँ पर आपने कोई नंबर नहीं दिया, मतलब इसके अंदर नंबर दिया, अब इसके अंदर नंबर दिया और इसके अंदर क्या दिया अपन ने, कोई नंबर नहीं दिया, मतलब वहाँ पे कोई नॉट अ नंबर, तो नंबर नहीं है उसके अंदर, वो उसको बोलता है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा है कि जैसे अपन इस वाले पिछले वाले में कॉल किया था, दिख रहा है ना, ये वाले में एक स्ट्रिंग पास करी थी, तो उसका टाइप डिफाइन नहीं था, बट यहाँ पे अपन ने एक नंबर पास करा और उनका एडिशन करा है। तो जब भी आप एडिशन करवाओगे किसी नंबर का ऑपरेशन करोगे तो वो नॉट नंबर ही आएगा, क्योंकि नंबर नहीं है उसके अंदर। ये वाला पंखा चालू करो ना, गर्मी नहीं लग रही, मेरे को ज़्यादा ही लग रही। अरे नहीं आज गर्मी धूप है बाहर बहुत भयंकर। एक मेरे को बना के बताओगे, एक बना के बताएंगे मुझे, चलो एक बना के बताओ मुझे, इवन ऑड का चेक करना है, कोई नंबर इवन है ऑड है उसका फंक्शन बनाना है, कॉपी में है ना, ट्राई कीजिए इसको देख करके। क्या इसको हटा दूँ, कन्फ्यूजन ना हो। देखो तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन चेक इवन ऑड के नाम से बना लिया, चेक इवन ऑड चेक करना है ना, इवन है ऑड है, और एक नंबर देगा यूजर, तो एक एन अपन ने क्या ले लिया, नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट ले लिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इफ यदि जो यूजर ने नंबर डाला है, पहली बात तो इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड होंगे तो उनका रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0। तो अपन कंडीशन लगा देना कि जो भी रिमाइंडर के लिए मॉडुलस साइन होता है 2 से डिवाइड करके वो 0 के बराबर आना चाहिए, तो ही ये प्रिंट करे क्या, तो ये प्रिंट करें नंबर इज इवन, है ना, और बस, नहीं तो वो क्या प्रिंट करवा दे, एल्स अगर इवन नहीं होगा तो फिर वो ये प्रिंट करेगा कंसोल डॉट लॉग और नंबर इज, ठीक है, ये हो गया। अब चलेगा तो नहीं, अपने को कॉल करना पड़ेगा, चेक इवन और को अपन ने कॉल किया तो कुछ नंबर पास कर देते हैं अपन,
ठीक है, ऐसे आप कितनी बार भी कॉल कर सकते हो उसको। डन। तो क्या आएगा, इवन और सर, इवन। बीच का बस और रहेगा, बाकी इवन। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट इसमें? तो इस टाइप से अपन बना सकते हैं इसको। चलो ये हुआ एक अपना। अब जैसे इसमें रिटर्न को समझते हैं, ये तो क्लियर है। कौन सा? नहीं वो नहीं करते अपन। अरे यार नहीं मानोगे मतलब। ठीक है, तो ये यूज़र से लेना पड़ेगा अपने को। फिर कुछ ले लेते हैं, x मान लेते हैं ना। तो x इज इक्वल्स टू, हटा दूँ, x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, नंबर, फिर क्या लगाएंगे, फ्रॉम, और फिर क्या बोलेंगे अपन, एंटर करो, क्या एंटर करेंगे n। ठीक है, बस हो गया। चलें। अरे यार वो जेएस वो बनानी पड़ेगी यार, उसके लिए फाइल बनानी। स्क्रिप्ट है ना, यही है ना। क्या लिखूं बोलो, क्या 9,445 समझ गए। ये हो गया अपना। ठीक है चलो। और नंबर भी प्रिंट करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, n लिखना पड़ेगा ना आगे, कि नंबर ही पता चले अपने को। ठीक है, करते हैं एक बार रन, उधर जाना पड़ेगा ना। ये तो बेकार लगता है मेरे को, यही चीज़ बेकार लगती है। बार बार उस पर जाओ। ठीक है, आ गया, वो भी आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो ये बन गया अपना। अब इसमें अपने को एक रिटर्न समझना है। रिटर्न जैसे आउटपुट जो होगा ना, वो अपन रिटर्न कैसे करवाएंगे, कैसे, इसको समझो। देखो, जैसे अपन ने एक फंक्शन बनाया 2 नंबर के एडिशन का, तो क्या क्या नाम रख दिया उसका, अरे ऐड फंक्शन का नाम। तो फिर इसमें क्या करेंगे अपन, ए की वैल्यू, ऐसा सम ही करना है ना, तो लेट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अभी एडिशन किस में है आपका, सम में, तो हम सम को क्या करवाएंगे, रिटर्न करेंगे। तो एक कीवर्ड होता है रिटर्न, और ये रिटर्न होके जाता कहाँ है, उस फंक्शन के पास जाता है जहाँ से वो कॉल आता है। तो कॉल कहाँ से आया था, ये ऐड से अपन कर रहे हैं अभी। तो देखो ये वैल्यू किसको, मतलब जो ऐड, पहले तो ये कॉल होगा, यहाँ जाएगा, ए बी में 7 8 चले जाएगा, दोनों को ऐड करेगा, वैल्यू किस में डालेगा, और वो आउटपुट जो है वो किस में आ जाएगा, अपना सम में। तो वो सम की वैल्यू इस फंक्शन को रिटर्न करता है। तो अभी इसको चलाऊंगा तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसने वैल्यू रिटर्न कर दी, लेकिन प्रिंट कहाँ करेंगे, तो प्रिंट आपको इसके पास रिटर्न आती है वैल्यू वापस वो। तो इसको ऐसा करेंगे, कंसोल, हाँ डॉट, अरे आ रहा कि नहीं कुछ समझ, देखो इसको प्रिंट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये कॉल हुआ, यहाँ जाएगा, पहले ऐड करेगा, रिटर्न की वैल्यू इसमें आ जाएगी, तो दोनों का जो एडिशन है वो कितना आ जाएगा, 15, तो वो प्रिंट होगा ऐसा। इसके लिए क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस एक बार चेक करते हैं, देखो आ गया। और थोड़ा मैसेज दिखाना है तो अपन क्या लिख देंगे, इसी के आगे एक एडिशन इज, और फिर जो भी अपनी वैल्यू उसको आ गया 15। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे इसको वेरिएबल में स्टोर करा के फिर अगर प्रिंट करना हो, वो कैसे करेंगे अपन, मतलब सारे जो आउटपुट है उसको कहीं स्टोर करें अपन। तो अपन क्या करेंगे, कॉल करा अपन ने ऐड को, तो वैल्यू कुछ भी डाल दी अपन ने। ठीक है, अब इसके बाद ये आउटपुट इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा ना, तो अपन आउटपुट को एक वेरिएबल बना के स्टोर कर लेते हैं। तो लेट रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया अपन ने। ठीक है, समझ गए। तो रिजल्ट के अंदर जो भी हमारा एडिशन है वो आ जाएगा,
और फिर उस रिजल्ट की वैल्यू को अपन प्रिंट कर सकते हैं। आया क्या समझ में? ये भी एक काम अपन कर सकते हैं। गलत गलत तो नहीं कर रहा हूँ? ठीक है, समझ गए? कोई डाउट इसमें नहीं? इसको कमेंट आउट करो। तो ये इस तरीके से अपन फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये हो गया, ठीक है, ऐड कर लिया अपन ने, रिटर्न भी करवा दिया। अब चलो एक नया फंक्शन पढ़ते हैं अपन। ये अच्छा हैं? ये अच्छा है, मुझे आया। अच्छा है, घर ले जाना उसको। तो देखो, एक इसके अंदर नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हैं अपन, रेगुलर फंक्शन इस टाइप से बनता है अपने ना। जैसे हेलो प्रिंट करना है तो अपन ने से हेलो नाम से क्या बनाया, एक फंक्शन, और वो प्रिंट क्या कराएगा, हेलो। ठीक है ना। बट ऐसा होता है कि जैसे कोई आपका एक लाइन का फंक्शन है जो एक लाइन में ख़त्म हो रहा है, पर इसमें तो आपकी 3 ही लाइन ख़त्म होगी ना, क्यों? 3 से कम क्या ही करेंगे इसमें अपन। लेकिन कोई छोटा है तो अपन उसमें क्या करेंगे फिर, एरो फंक्शन। एरो कैसे होता है ना, एरो देखा ना सभी ने, एक लाइन में सीधा होता है ना, स्ट्रेट, मतलब वो ऐसे ही बनाना है अपने को स्ट्रेट, उसके लिए अपन यूज़ करेंगे एरो फंक्शन। देखो एरो फंक्शन बनाएंगे कैसे, पहले तो एक वेरिएबल, मतलब एरो फंक्शन में ऐसा कंसीडर करना है कि एक वेरिएबल अपन ने बनाया क्या, जैसे से हेलो। हाँ, ये मतलब एक फंक्शन है, बट इसका आउटपुट जो अपन किसी वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हैं, वो आगे चल के बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये अपन एक नाम दिया अपन ने फंक्शन का, बट ये आगे कॉन्स्ट क्यों लगाया अपन ने, तब वो एक ही बात चलेगी। जैसे अपन वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं ना, तो एरो फंक्शन का भी एक नाम देना पड़ेगा अपने को। तो उसको लेट या कौन से अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है, ताकि अगर हमको आगे चल के इसका यूज़ करना हो उस फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, मतलब उसके वेरिएबल के नाम से उसको अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें भी कर सकते हैं अपन, तो इसमें कर सकते हैं ना। बट अगर इसके अंदर का कोई वैल्यू या डेटा अगर हमको चाहिए होगा, तो फिर अपन उसके डायरेक्ट वेरिएबल से यूज़ कर पाएंगे, है ना। अभी पूरे जावास्क्रिप्ट में आगे वही काम आएगा अपने को। तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, पहले क्या लिखना है, लेट या फिर कॉन्स्ट लिख देना, और अपने फंक्शन का नाम, फिर क्या लगाएंगे अपन इसके आगे, ये इक्वल टू लगाना है, और फिर ये पैरेंथेसिस लगाएंगे अपन, दिखाई दे रहा है ना, ये आर्ग्यूमेंट के लिए, और फिर ये एरो बनाना है ऐसा अपने को, ठीक है। और फिर उसके बाद करली ब्रैकेट में जो भी करवाना है वो लिख देंगे अपन। कोई डाउट इसमें? करें इसको क्रिएट करके देखें। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं, लिखता हूँ मैं एरो, एरो ऐसे लिखते ना, एरो फंक्शन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन इसके अंदर, सबसे पहले तो कॉन्स्ट लिखा अपन ने, फिर फंक्शन का नाम दिया, क्या नाम दिया, ग्रीट ही नाम दे दिया, क्या दे दिया, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद आर्ग्यूमेंट देंगे या नहीं देंगे वो अपने को लगाना है, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद इक्वल्स टू, और फिर ये एरो ना दिया तो ये एरो फंक्शन हो गया। अब इसका काम क्या है, कंसोल डॉट लॉग, और ये देगा अपने को अरे इक्वल क्यों लगाते हैं? क्या, इक्वल क्यों ये वाला, ये वाला, आगे वाला, क्योंकि सर फंक्शन के ये, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, और इस वेरिएबल में ये वैल्यू जा रही है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ना वो किस में जा रही है, इसके अंदर जा रही है। तो अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, जैसे अगर कंसोल डॉट लॉग, क्या, अरे बहुत काम की चीज़ है वो तो सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। ठीक है, रुक जाओ पहले इसको, हाँ ये प्रिंट हो जाएगा, पहले ये बताओ, हाँ क्या आएगा आंसर, कॉल करना पड़ेगा ना उसको, ये कर दिया, चल गया एक बार। अरे रुको तो यार, अभी तुम पहले ही हैं? छोटा है ना, दिख रहा छोटा, अरे तो रुको तो अभी यार, उसका खेल देख अभी चालू हुआ उसका, यहाँ से क्लिक करा अपन ने, ये देखो वो क्या बोल रहा है, क्या है, अरे इसको प्रिंट कराना मैं ग्रीट को, तो बता रहा ना, ग्रीट एक फंक्शन है, उसको प्रिंट कराया मैंने, तो अपन ने उसको एक क्या बोलते हैं, वेरिएबल के अंदर स्टोर करा, मतलब इतनी इतनी चीज़ को पूरी एक वेरिएबल में स्टोर करा अपन ने, पर इसमें अपन ने स्टोर नहीं करा। ये देखो ये कौन से वेरिएबल में, कोई वेरिएबल नहीं इसके अंदर है ना, ये तो केवल एक फंक्शन है, और ये क्या है, फंक्शन है बट वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है, मतलब फंक्शन का नाम ही दिख रहा है ना अपने को, और वही एक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर ये डेटा आपको जब भी यूज़ करना होगा तो आप क्या करोगे, ये नाम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन के आगे अपने को पता है ना, ये लगाते ही लगाते हैं अपन, बट इसमें क्या लगाया अपन, वो आगे लगाया है,
क्योंकि ये इसकी जो मतलब ये फंक्शन का जो नाम है ना वो ये हो गया और ये एक वेरिएबल है, तो ये इसमें function अब को ऐसा variable समझ सकते हो treat करेंगे। क्या चीज़। इसमें function को variable treat करेंगे ना। देखो अभी मैं इसको यहाँ से नहीं चलता हूँ, English classes join कर लो। दिक्कत ज़्यादा है। पैरामीटर तो बाद में समझेंगे अपन। सुबह 8 बजे इसका से एग्जांपल पैरामीटर है। देखो इधर देखो आप यहाँ पर जैसे अपन ने एक कंसोल लिया, ये वाला एग्जांपल देख लीजिए दिया हुआ है, एक फंक्शन बनाया लेट या कॉन्स्ट अपन जो भी है ग्रीट लिया और उसके बाद इक्वल्स टू और फिर ये लगा दिया अपन ने। अब सुनो अपने को ऐसे करली ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, तो अगर एक ही लाइन का कोड है तो आप उसको सिंपल लिख दो ऐसे। कैसे हो गया छोटा? कहाँ कौन से एक लाइन का है ना, तो एक लाइन में जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा हो गया कि नहीं आप छोटा? ऐसा लिख भी सकते हैं। क्या एक लाइन का फंक्शन इनलाइन फंक्शन में होगा। अरे अब जरूरत पड़ेगी, अरे बार बार फिर लिखना पड़ेगा ना। अरे बड़ी लाइन हो गई तो फिर सब भूल जाएंगे इसको बात में ना। ज्यादा बड़ी लाइन हो गई तो फिर हम 4 से 5 फंक्शन बनाएंगे, एक बनाएंगे लिख लेंगे डायरी में। क्या था सब बड़ा है हमने जरूरी। तो ये कॉल किया अपन ने, ये देखो आ गया, ठीक है ना। तो ये एक लाइन का हो गया क्या छोटा सा, इसीलिए तो ऐसा लगता है वो अलग है। क्या ये तो घर में 2 लाइनें लिखनी पड़ी ना। कहाँ लिखनी पड़ी तो? राइट कंसोल करके हम लिखेंगे तो सीधा एक ही लाइन लिखेंगे। अरे तो भैया सोचो कि 50 बार अगर ये लिखना है तुमको हेलो हेलो तो क्या करोगे? सर वो डायरेक्ट 50 बार कॉल करना पड़ेगा ना। 50 बार कॉल कर देंगे। क्या सर मेमोरी भी तो इतनी ऑक्यूपाइज करेगा ना वो। अरे सुनो, ये फंक्शन अपन ने एक बार बनाया, इसके अंदर एक बार डेटा डाल दिया, बस उसको यूज़ कर रहे हैं। एक बात बताओ, घर में अपना वो होता है ना किचन में अलग अलग डिब्बे होते हैं ना मसाले के, पता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं एक जगह रख देते सब अपन। अरे मिक्स हो नहीं, हल्दी भी एक में, मिर्च भी एक में, गरम मसाला भी, अब चाय पत्ती भी इसी में डाल दी। क्यों? अब शक्कर चाय बनाना है तो फिर क्या करेंगे? तो वही तो कंटेनर बना के रख रहे हैं ना अपन चीज़ों को, ये कंटेनर ही है। ये काम करा हैं? ऊपर ही सारे जब हाँ तो ये एक लाइन का फंक्शन ही है ना। ये देखो ये मल्टी लाइन के लिए यूज़ करेंगे अपन ये वाला फंक्शन। तो इसके बीच में एक लाइन भी तो कर सकते हैं अपन, उसको एक लाइन तो कर सकते सर ये तो हम अभी जाते ही सब भूल जाएंगे। हैं। कौन सा? वो है ना नीचे वाला। अरे नहीं भूलोगे, मैंने पढ़ाया किससे भूलोगे? हैं? कल क्या हुआ था? कल का तो मेरे को भी नहीं आया। हाँ कल इसने बता दिया, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या किया, आउटपुट तो दिखाई दे दिया आपने को। एक और फंक्शन एक पैरामीटर के साथ बनाया है, तो अपन एक काम करते हैं ना, नाम लिख ही देते हैं अपन इसके अंदर। या ग्रीटी रखो, GREET। अब सुनो इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट लेंगे अपन, एक आर्ग्यूमेंट लें अपन। कहाँ है? ये तो दिखता नहीं लॉग और फिर इसमें लिख दिया अपन ने हेलो, और इसके बाद नेम, और यहाँ पे अपन नेम पास, ठीक है। ये नेम इधर आ जाएगा इसमें से, समझ गए? नहीं आ रहा? आ गया सर। अरे एक आर्ग्यूमेंट देंगे ना अपन इसके अंदर इस बार, तो वो आर्ग्यूमेंट इधर चले जाएगा, तो अपन कॉल करेंगे जब, ठीक है। ये कॉल GREET, इसमें क्या करें अपन? राम, दिखाई दे रहा है? पर अगर एक आर्ग्यूमेंट है आपके पास तो एक चीज़ और कम ही कर सकते हो, एक चीज़ और कम कर सकते सर अभी कब हुई? हो। ये लो, ये लो, ये हो जाएगा, ठीक है। और छोटा
और छोटा लगा तो तो इसमें को बड़े अच्छे लगा और छोटा कर दो उसको। पूरा लगा। अभिजीत ना, अभिजीत त्रिपाठी, ओके।